नमस्कार। आज हम शिक्षण विद्या में एक नई विधि को समझने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि या खोज विधि या डिस्कवरी मेथड। H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग ने विज्ञान शिक्षण हेतु एक नई शिक्षण विधा व नई विचारधारा का सूत्रपात किया, जिसे खोज विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि कहा जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी इस विधि का आधार हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन को रखा कि खोजने को प्रोत्साहित किया जाए। आर्मस्ट्रॉन्ग का विश्वास था कि यदि छात्र को स्वयं सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया जाए तो वह इसमें आनंद का अनुभव करता है। इस कारण अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्र को अपनी ओर से कम बताए और उसे स्वयं अधिक से अधिक सत्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। अध्यापक को स्वयं खोजना तथा चिंतन का अवसर देने के लिए उसके कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह विधि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के शिक्षण के लिए उपयोग ली जा सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि छात्र का बौद्धिक स्तर सामान्य से ऊपर हो, विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संदर्भ साहित्य व कंप्यूटर, इंटरनेट आदि सुविधा हो। अनुसंधान विधि की कार्यप्रणाली। इस विधि में छात्रों के सामने कोई समस्या रख दी जाती है। समस्त छात्र उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिक्षक उन्हें समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर छात्र परस्पर चर्चा व विचार विमर्श करते हैं, शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं, सलाह लेते हैं, पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकें देखते हैं, इंटरनेट व विभिन्न वेबसाइटों से सामग्री जुटाते हैं। प्रयास यह किया जाता है कि छात्र स्वयं समस्या का समाधान करे तथा अपने अंदर खोज प्रवृत्ति का विकास करे। अनुसंधान विधि में शिक्षक का स्थान। इस विधि में समस्त सीखने की प्रक्रिया छात्र स्वयं करता है, फिर भी उसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक ही छात्रों के सामने समस्याएं रखता है, उनके प्रश्नों के उत्तर देता है तथा आवश्यक संदर्भ स्रोतों से परिचित कराता है एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। समाधान ढूंढने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करता है। अनुसंधान विधि के गुण। इस विधि में छात्र निरीक्षण करते हैं तथा स्वयं क्रिया करते हैं। इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। सफलता प्राप्त करने पर छात्र उत्साहित होते हैं तथा उन्हें प्रेरणा मिलती है। इस शिक्षण प्रक्रिया से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र स्वयं तथ्यों की छानबीन तथा खोज करते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्पष्ट तथा दृढ़ हो जाता है। छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास होता है। अनुसंधान विधि के दोष। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। सीखने की प्रक्रिया का संपूर्ण भार छात्र पर होता है, इस कारण अच्छे परिणाम की संभावनाएं कम रहती हैं। अल्प आयु के बालकों से यह आशा करना कि वह स्वयं तथ्यों की छानबीन करके निष्कर्ष निकाले संभव नहीं है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो तथ्य एवं सिद्धांत आज हमें अत्यधिक सरल प्रतीत होते हैं, उनकी खोज में मानवता को सैकड़ों वर्ष लग गए थे। उनकी खोज छात्र कुछ घंटे या दिन में करे, यह संभव नहीं है।